यू अगेन विद गुड मॉर्निंग। कल बताया था आपको मैंने गुड मॉर्निंग मीन्स गॉड बी विद यू इन द मॉर्निंग। अच्छा जब ही होगा जब गॉड इज विद यू। सो गुड मॉर्निंग एक्चुअली मीन्स गॉड बी विद यू इन द मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून मीन्स गॉड बी विद यू इन द आफ्टरनून एंड गुड नाइट मीन्स गॉड बी विद यू इन द नाइट। तो आज का सेशन प्रारंभ करेंगे प्रेजेंट टर्म्स के अंदर। इसको कह सकते हैं सोनिक योगा या सोनिक मेडिटेशन। सोनिक मीन्स साउंड। तो 5 मिनट का ये सोनिक मेडिटेशन करेंगे। कृपा करके आप इसमें हमारा साथ दीजिएगा। कलयुग जो है इज मोर ऑफ, कहते हैं ना, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत है। तो आजकल दिल्ली के अंदर एक ड्राइव चली हुई है कि डोंट हॉन्क, हॉर्न मत बजाइए। परंतु मज़े की बात यह है कि बगैर बोले आज कोई काम भी नहीं होता। तो इस एज के लिए मेडिटेशन करने का एक तरीका बताया गया है कि जिसके अंदर बताया गया है कि साउंड इज़ द बेस्ट वे। द सटलेस्ट फॉर्म of anything is actually considered to be sound, because sound travels through ether and ether is been considered as the subtlest of all matter। और साउंड जो है वो ईथर के थ्रू चलती है, इसलिए साउंड इज कंसिडर्ड दी सटलेस्ट ऑफ ऑल। और हमें सूक्ष्म में अगर पहुंचना है, जिसको कि हमें संस्कृत में सूक्ष्म कहते हैं, तो हमें सूक्ष्म जरिए का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मन भी सूक्ष्म है और साउंड भी ईथर में ट्रैवल होने के कारण ईथर भी सूक्ष्म है। तो मन के सबसे करीब जो है वो ईथर है। मैं समझाऊंगा उसको आपको कि कैसे। तो मन के सबसे करीब ईथर है, तो जो सबसे करीब होता है हम उसी के द्वारा, जो सबसे करीब चीज़ है उसको हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे। परंतु जब तक डिटेल मालूम नहीं है, तब तक जब स्कूल में भी थे तो वी यूज टू एक्सेप्ट फॉर्मूलाज विदाउट नोइंग द डेरिवेशन। होता था ना कि फॉर्मूला बता दिया, डेरिवेशन बाद में बताएंगे, भाई अभी सिर्फ फॉर्मूला जान लो। तो इन द सेम वे हर साइंस का एक तरीका होता है। तो वो हर साइंस का तरीका एक ही है कि पहले एक्सेप्ट करो, बाद में उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा या उसका क्या यूसेज है बताया जाएगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। मंत्र का मतलब होता है मन, मेड ऑफ 2 वर्ड्स, मन और त्रा। मन का मतलब है माइंड और त्रा शब्द आया है, संस्कृत का शब्द है, वो शब्द है त्रायते, जो तार देता है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? त्रा। तो उससे त्रायता का मतलब विच रिलीजेज यू। तो ये रिलीज हो गया त्रायते। तो मन को जो तार दे, मन को जो तार दे। तो जब हम इसको करते हैं तो क्या होता है? मन जो है, तारने का मतलब क्या है? जो हमें रिलीज करने में हेल्प करे। मन को नहीं तार रहे, मन को यूज कर रहे हैं रिलीज होने के लिए, तरने के लिए, टू स्टे अफ्लोट, है ना जी। आज द वर्ल्ड इज ऑफ फुल ऑफ टेंशंस, स्ट्रेस, डिप्रेशंस, कल मैंने आपको समझाया था। तो उससे कैसे टू रिमेन अफ्लोट, रिलीज्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड टेक कंट्रोल ऑफ द माइंड, टू गेट रिलीज्ड फ्रॉम द माइंड। बिकॉज हम लोग बात करते हैं ना माइंड कंट्रोल की। तो कैसे कंट्रोल करें माइंड को? इफ यू आर स्टक इन द माइंड, हाउ विल यू कंट्रोल द माइंड? व्हेन यू कम आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द माइंड, देन ओनली यू कैन कंट्रोल द माइंड, है ना जी। आज कुत्ते ने आपको पकड़ रखा है, आप उसको कब पकड़ सकते हो? जब आप उससे छूट जाते हो, जब उसको दूर कर देते हो, तभी तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर किसी ने आपको पकड़ रखा है जबरदस्ती, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे दूर किया आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने कभी बॉक्सिंग मैच देखा हो तो उसमें ज़्यादातर होता है, जब ज़्यादा पिटता है व्यक्ति तो क्या करता है? चिपक जाता है, जिसके कारण कि उसको घोंसे नहीं पड़े,
तो आप जब आप उसको कंट्रोल कब करोगे? तब उसको जब आप दूर करते हो तब आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो मंत्र है ये आपको हेल्प करता है टू कंट्रोल योर माइंड, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया समझ लो उसने 90% युद्ध तो जीत लिया। क्योंकि जितनी डिजीजेस भी हैं आज, जो फिजिकल डिजीजेस आप बात करते हो, दिस मेडिकल साइंस हैज एग्रीड टू द फैक्ट दैट 90% ऑफ दिस डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक। 90% ऑफ द डिजीजेस आर फिजिकल डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक। कहां से उठी है? साइको का मतलब माइंड से। दैट मीन्स माइंड कंट्रोल में नहीं है, और जब वो कंट्रोल में नहीं होता कुछ भी करता है। जैसे गाड़ी जब कंट्रोल में नहीं होती तो इधर भी मारेगी किसी को, इधर भी मारेगी और हमें भी मारेगी। सो दिस मंत्रा एक्चुअली हेल्प्स यू इन दिस। दिस इज नाउ हाउ इज अ मंत्रा क्रिएटेड? दीज आर एक्चुअली स्पेसिफिक वर्ड्स। अभी आप इतना ही समझिए, इन अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, these are specific words in a particular combination which give you a particular result. मेरे ख्याल से आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही होता है। जो आपकी लैंग्वेजेस है वो क्या है? जो लैंग्वेज है आपकी वो भी एक पर्टिकुलर चीज, जब आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको बनाते हैं तब वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट देती है। अगर आप उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे तो रिजल्ट नहीं देगी। तो ये मंत्रा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which have been specially put in a combination so that it gives the desired result of releasing you from the mind, so that you can control the mind instead of being controlled by the mind. That means it makes you more independent. आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? You want to be independent. So this mantra actually releases you from the control of your mind and makes you control the mind. And this is something which you can try on your own. This is not something I am trying on you. It has been a time tested formula. You are not guinea pigs for me that के भाई ट्राई करो देखते हैं क्या होता है, ऐसा नहीं है. It has been tried since ages. It has been tried today also, from India to the shores of states to China also. In India also there are people from all walks of life who are chanting this particular mantra. It is known as Maha Mantra. Maha means great. So it is known as the great chant for deliverance. The great chant for deliverance. From what? From the mind. You will say, Prabhu ji, बार-बार mind के चक्कर में क्यों आ रहे हो? It is stated, as I told you yesterday, that the Bhagavad Gita has been considered as the essence of all knowledge. So in that it is stated that mind, the person whose mind is under his control is the best of friends, and the person who's under the control of the mind is the worst of enemies. तो उसका मतलब दोस्त भी आपके पास ही है और दुश्मन भी आपके पास ही, आपको बाहर देखने की जरूरत, you don't have to look out. That's why they said look inward, because mind is not outside, mind is within. So that's why they said spirituality means not study of out, study of in. But people don't understand what does that actually means. What is the study of in means? What is the study of out means? तो अभी और उसको clear करूँगा. So we'll chant this for 5 minutes. Now there is a way of doing everything. There is a process. As I told you yesterday, this is also a science. This is a science of life. बता चुका हूँ कल मैंने clearly, उसको मैं फिर से repeat कर दूँगा एक बार. It is a science. In science of life, it has also got a process of chanting. And that process of chanting is actually, what do you do in chanting? When I'm saying chanting, it has got two things. You speak and hear. Chant, I have told you, I am using the word chant. Sound. I have used the word sound, please remember this. And sound means two things. It has to come from some place, and it is to be heard. These are the two things. Now you say, Prabhuji, we have heard meditation. So now chanting also has got two aspects. One is called frivolous chanting and one is called meditative chanting.
One is called frivolous hearing, one is called listening. There is two different things. You hear a lot of things, but you listen very few things. Attentive hearing is known as listening. So when you attentively hear to this mantra, then it becomes yoga. Then it becomes meditation, because you are meditating on the sound vibration. Listening का मतलब क्या है? Meditatively hearing. Attentive का मतलब क्या है? Pinpointed. And meditate means ध्यान से. ध्यान का मतलब क्या है? Converge. Right? ये ध्यान हो गया. So now what you have to do is this, that you have to converge to the sound vibration. That means converge कौन से sense को use कर रहे हैं हम?